हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित। आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग ट्रिक से एवरेज निकालना सीखेंगे। अभी तक आपने औसत निकालना सीखा होगा तो आप पदों का योग बटे पदों की संख्या करते थे। लेकिन आज की क्लास में हम लोग ऐसा कुछ भी अप्लाई करने वाले नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से एवरेज को निकालना सीखना है। ठीक है। होता क्या है, जो एवरेज है वो हमारे मेंटल एबिलिटी पावर को बढ़ाता है। ठीक है। तो वहां पर अगर आप पदों का योग बटे पदों की संख्या से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो वो चीज हमें नहीं करनी है। ठीक है। हमें करना क्या है, हम यहाँ पे कुछ माइंड लगा करके बिना पेन चलाए अपने औसत वाले सवालों को सॉर्ट आउट कर सके। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे विचार करना है। आज की क्लास में हम लोग कुछ एवरेज सीखेंगे कि कुछ अगर संख्याएं दी गई हैं तो उनका हम लोग औसत किस तरीके से जल्दी निकाल सकते हैं बिना ज्यादा कैलकुलेशन के। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आपसे मिलेंगे तो फिर वहां पे हम आपसे बात करेंगे कि किस तरीके से जो क्वेश्चन होंगे उन पे आप विचार करके बहुत ही आसानी से सवालों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए, आज की क्लास का सबसे पहला सवाल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। 48, 40, 47, 49, 51, 55 और 60। ये कुछ संख्याएं दी गई हैं, हमें इनका औसत निकालना है। अगर आपको इसका औसत निकालना है तो जाहिर सी बात है आपको इनका औसत आता होगा। आप पदों का योग करोगे, पदों की संख्या से भाग करा दोगे, सभी को जोड़ करके 7 से भाग करा देना है और आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन हम लोग वैसे नहीं करने वाले। ठीक है। हमें करना क्या है, हम ये जानते हैं औसत का मतलब होता है समान रूप से, मतलब बराबर बराबर। औसत का मतलब क्या होता है, समान रूप से या फिर बराबर बराबर। अब देखो यहाँ पे 48, 40, 47, 49, 51, 55, 60। पहली बात तो ये है कि ये जो संख्याएं हैं वो पूरे डिसऑर्डर में लगी हुई हैं। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लिख लेते हैं। तो अगर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या 40, फिर उसके बाद में 47, फिर 48, फिर 49, फिर 51, फिर 55 और फिर 60। टोटल 7 संख्या हो गई, 3, 3, 6 और 1, 7। ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इनका औसत निकालना है। चलिए बात करते हैं, यहीं से प्रोसेस स्टार्ट होता है। आपको करना क्या है, आपको यहां पर जैसे 40 है और 60 है, जो भी संख्या है वो 40 है या फिर 40 से बड़ी है और 60 है या फिर 60 से छोटी है। तो एक बात तो तय है, अगर सबसे छोटी संख्या 40 और सबसे बड़ी संख्या 60 है तो जो हमारा औसत होगा वो 40 से बड़ा होगा और 60 से क्या होगा, छोटा। तो आप क्या करें, आप इनमें से किसी एक संख्या को आप अपना औसत मान लीजिए। आप क्या करें, आप इनमें से किसी एक संख्या को अपना औसत मान लीजिए। हम मान लेते हैं कि हमारा जो औसत है वो 49 है। हमारा औसत कितना है, 49 है। औसत 49 का मतलब यह होता है कि हर एक संख्या की वैल्यू 49 ही हो। ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक संख्या का मान 49 हमने ले रखा है। बाकी की जितनी भी संख्या है वो या तो 49 से छोटी है और या तो 49 से बड़ी है। या तो 49 से छोटी है या तो 49 से बड़ी है। तो फिर हम क्या करें, हम ये देखें कि ये जो संख्या है 40 वो 49 से कितना छोटी है। तो हमने देखा ये कितना छोटी है, 9 छोटी है। 40 कम है कहां, 49 से, कितना, 9 कम है। 47 49 से कितना कम है, 2 कम है। और 48 49 से कितना कम है, 1 कम है। तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अब आपको इधर की तरफ दिमाग लगाना है कि जो 51 है वो 49 से कम है या ज्यादा है। ज्यादा है ना। अगर ज्यादा होगा तो फिर आप प्लस में लिख रहे होंगे। 51 ज्यादा है 49 से, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। देखो 55 जो है वो 49 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। तो फिर आप इसको प्लस का 6 लिखेंगे। अब ये देखो जो 60 है वो 49 से कितना ज्यादा है, 11 अंक ज्यादा है। तो 49 और 1 50, 50 और 10 60, मतलब टोटल कितना, 11 अंक ज्यादा है। आपको करना क्या है, माइनस वाली संख्याओं को एक जगह जोड़ लें और प्लस वाली संख्याओं को एक जगह जोड़ लें। तो 9 और 2 11, 11 और 1 12, मतलब ये हो गया माइनस का 12। और अगर हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 11 और 6 17, 17 और 2 19, ये आ गया है प्लस का। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को भी सॉर्ट आउट करना होगा। जो प्लस की संख्या है और जो माइनस की संख्या है, जाहिर सी बात है एक अगर प्लस की एक माइनस की होगी तो फिर मान घट के आता है। तो 19 में से आप 12 को घटा दोगे, कितना, 7। लेकिन यहाँ पे जो चिन्ह आता है वो किसका आता है, वो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसी का साइन आएगा। तो यहाँ पे देखो 19 बड़ा था तो यहाँ पे साइन क्या आ गया, प्लस। मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनना। यहां पर आने वाली संख्या जो होगी वो या तो माइनस में आएगी या तो प्लस में आएगी। माइनस में आने का ये मतलब है कि आपको सभी से बराबर बराबर ये वापस करना है। जैसे कि सपोज कर लो यहां पे अगर माइनस का 7 होता, अगर इस जगह क्या होता, माइनस का 7 होता,
तो फिर हम क्या करेंगे, इस 7 को जितनी भी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7, जो 7 है वो हम बराबर बराबर, तो आप 7 से बराबर बराबर कितना, एक एक, तो सभी से एक एक आप वापस ले लेंगे। माइनस है ना, माइनस का मतलब है कि कम करना, तो आप औसत में भी क्या करोगे, एक कम करोगे। तो 49 में अगर हम एक कम कर देते तो फिर हमारा और जो एवरेज है वो 48 आ जाता। वैसे अभी सवाल में क्या है, अभी माइनस नहीं है, माइनस हमने लिया था आपको समझाने के लिए। बात है कि इस पे प्लस है। अगर माइनस होगा तो फिर आपको एक एक करके वापस कर लेना है, अगर प्लस होगा तो फिर आप क्या करोगे, दे दोगे। प्लस होगा तो फिर जोड़ देना, माइनस हो तो घटा लेना। लेकिन कैसे, बराबर बराबर, जितनी संख्याएं होंगी उनमें सब में बराबर बराबर बटेगा जरूर। तो ये जो 7 है वो सभी में बराबर बराबर बटेगा जरूर। तो कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं। तो अगर हम 7 को 7 बराबर भागों में बांटेंगे तो एक एक सबके हिस्से में जाएगा, और एक कैसा, प्लस में। तो अगर एक आपको जोड़ना है तो औसत में भी तो आप एक जोड़ोगे, तो 49 में भी आपको एक जोड़ देना है, तो फिर आपको औसत कितना मिल जाएगा, 50। औसत कितना होगा, 50। उम्मीद है आपने यहां से कुछ चीजें सीखी होंगी, अभी कुछ चीजें आपको यहां पे समझ में आ गई होंगी। अभी हम लोग और भी एग्जांपल लेते हैं और उनकी बेसिस पर हम अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको एक सवाल में नहीं आया है तो फिर पेशेंस जरूर बना के रखिएगा, तोड़ मत देना उस पेशेंस को कि आप सिर्फ और सिर्फ योग बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या करोगे, ठीक है। ये हारने के निशान होते हैं, ठीक है, ये हारने की पहचान होती है कि अगर आप लोग पदों का योग बटे पदों की संख्या से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं तो फिर ये हारने के निशान है, ठीक है, हारने की पहचान है, वो चीज आप लोग मत करना। उम्मीद है आपने इस सवाल को थोड़ा बहुत समझ लिया होगा। बाकी के अभी आगे के भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज हमने सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चंस उठाए कि आपको हम औसत निकालना सिखा सके। देखो अगला जो सवाल लिया गया वो ये है 45, 70, 87, 94 और 94। आपको इनका औसत निकालना है। अगर आपको इनका औसत निकालना है तो औसत निकालने के लिए तो आप पदों का योग बटे पदों की संख्या कर सकते हो, लेकिन हम लोग वैसे नहीं जाएंगे। हम क्या करें, हमें पता है इनका जो औसत होगा वो 45 से बड़ा होगा, 94 से छोटा होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इनमें से किसी एक संख्या को औसत मान लेते हैं। हमने मान लिया कि हमारा औसत कितना है, 87। कोई बीच की संख्या ही मान लीजिए, ठीक है। तो हमने मान लिया कि हमारा औसत कितना है, 87। आप देखो 45 जो है वो 87 से कितना कम है, तो आपने देखा माइनस का 42, माइनस लगेगा क्योंकि कम है, और कितना कम है, 42 कम है। 5 और 2 7, 4 और 4 8, ठीक है। अब देखो ये जो 70 है वो 87 से कितना कम है, तो ये कम है कितना, 17 कम है। कितना कम है, 17 कम है। अब इधर देखो भाई, जो 94 है वो 87 से कितना ज्यादा है, तो 4 और 3 7 ज्यादा है, और 94 जो यहां पे ये भी 87 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। आपको क्या करना है, इनको सॉर्ट आउट करना है। तो 42 और 17 को हम जोड़ सकते हैं, 7 और 7 को जोड़ सकते हैं। अच्छा देखो 7 और 7 को जोड़ोगे कितना, 14 बनेगा। फिर माइनस के 17 में से प्लस का 14 घटाओगे, क्योंकि ये बड़ी संख्या है। 17 में से आप 14 को घटाएंगे तो फिर कितना बचेगा, माइनस का 3, और माइनस का 42 माइनस का 3 बराबर किसके, माइनस के 45, ठीक है। अब ये जो 45 है ये सभी में समान रूप से विभक्त होगा। 45 जो है वो पांचों में, कितनी संख्या है, 5 संख्या है, तो पांचों में बराबर बराबर बटेगा। पिछले वाले सवाल में 7 संख्याएं दी तो 7 बराबर भागों में बटा था। इस बार कितनी संख्या है, 5 संख्या है, तो यहां पे क्या होगा, 5 संख्याओं में बराबर बराबर विभक्त होगा। तो अगर हम इसको 5 से विभक्त कर देंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 9, और माइनस का साइन लगा। माइनस के साइन का मतलब यह होता है कि हम इतना सभी से वापस ले लेंगे, तो जाहिर सी बात है औसत से भी तो आप लोगे। तो आपको क्या करना है, 87 में से 9 को घटा देना है, मतलब कितना आ जाएगा, 78। तो 78 ही हमारे सवाल का औसत है। 78 ही हमारे सवाल का क्या है, औसत है। बात समझ में आ गई, उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। अगर आपको क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना है तो फिर आप पदों का योग बटे पदों की संख्या अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वैसे कर तो तुम लोगों ने पहले ही लिया होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखो अगले सवाल में आपसे ये चीज बोली गई है, 30, 35, 37, 48, 52 और 68। इनका औसत बताना है। इनका क्या करना है, औसत बताना है।
तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, आपको एक बात पता है कि जो औसत होगा वो 30 से बड़ा होगा और 68 से छोटा होगा। तो आप कोई एक औसत मान लो। हमने मान लिया कि हमारा औसत कितना है, 48 है। चलो जरा चेक कर लेते हैं। 30 48 से कितना कम है, 18 कम है, तो 18 हमने लिख लिया। 35 48 से कम कितना है, 35 और 10 45, और 45 और 3 48, मतलब कि 13 कम है। और 37 जो है वो 48 से कितना कम है, 11 कम है, तो हमने यहाँ पे माइनस का 11 लिख दिया। अब आगे बढ़ जाते हैं। जो 52 है वो 48 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो प्लस का 4। और जो 68 है वो 48 से कितना ज्यादा है, तो फिर 20 ज्यादा है, तो फिर आपने यहां पे क्या किया, 20 ज्यादा कर दिया। ठीक है, अब इनको आप जोड़ भी सकते हो। वैसे देखो 20 और 4 कितना होता है, 24। और यहां पे देखो माइनस के 18 में से अगर प्लस का आप 24 करोगे तो 24 में से 18 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 6। और यहां पे माइनस का 13 और माइनस का 11 पहले से ही है, तो 11 में से 6 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 5। और 13 और 5 को आप जोड़ोगे तो कितना बनेगा, माइनस का 18। अब ये जो 18 है ये माइनस में, पहली बात 18 को आप समान रूप से सभी संख्याओं में विभक्त कराओगे। देखो संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 और 1 6। अगर 6 संख्या है तो आप 6 से भाग करा दो। 6 से भाग कराओगे कितनी बार, 3 बार। और यहां पे माइनस साइन लगा तो यहां पे भी क्या, माइनस। माइनस का मतलब क्या होता है, आप वापस ले लोगे तो 48 में से क्या करोगे, 3 वापस ले लोगे, तो 48 में से अगर 3 को घटाओगे तो फिर कितना आ जाएगा, 45। तो सवाल के कहने का मतलब ये हो गया कि इस सवाल का जो आंसर है वो 45 है। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप में से ये समझ में आ रहा हो कि भाई इनमें से कोई बीच में संख्या हम लेंगे तो फिर हम 48 ले, अगर आपको लेना है तो आप 37 भी ले सकते हो। ठीक है, तो एक बार जरा हम 37 को भी करके देख लेते हैं। एक बार हम क्या करते हैं, 37 को भी करके देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ सकता है। कि अगर हमने औसत इसका 37 मान लिया है, ठीक है, देखो हमने माना कि इसका औसत कितना है, 37 है। तो देखो भाई 30 जो है वो 37 से कितना कम है, 7 कम है। 30 जो है वो 37 से कितना कम है, 7 कम है। 35 37 से कितना कम है, 2 कम है। 48 जो है वो 37 से कितना ज्यादा है, तो 37 और 10 47, मतलब कितना, 11 ज्यादा है। और 52 37 से कितना ज्यादा है, तो 37 और 3 40, 40 और 10, 10 2 12 और 3 15, कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है। और फिर यहां पे देखो 68 जो है वो 38 से तो भाई 30 ज्यादा होता है, तो 37 से कितना ज्यादा होगा, 31 ज्यादा होगा। यहां पे हमने क्या कर लिया, 31। अच्छा देखो 7 और 2 मिलकर के कितने हो जाते हैं, माइनस का 9 हो जाएगा। और प्लस के 11 में से माइनस का 9 को घटा दोगे तो यहाँ पे प्लस का 2 बचेगा। और ये प्लस 15 और प्लस 31 ऐसे लिखे, सभी को जोड़ लो। तो 5 और 1 6, 6 और 2 8, और यहाँ पे 3 और 1 4। हमें ये प्लस का 48 मिला है। कितना मिला है, प्लस का 48। ये जो 48 है ये सभी में समान रूप से विभक्त होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो अगर 6 संख्याओं में विभक्त होगा तो 6 से भाग कराओगे कितना मिलेगा, 8। 6 8 48, बीच में प्लस था तो यहां पे भी क्या रहेगा, प्लस रहेगा। प्लस का माइनस का मतलब होता है लेना, और प्लस का मतलब क्या होता है, देना। तो अगर आप औसत में, जो आपने औसत माना था, अगर आप उसमें 8 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 45। और अभी देखो उसी केस पे हम लोगों ने यहां पे भी औसत कितना निकाल रखा था, 45 ही निकाल रखा था। बात समझ में आ गई। तो अब हम इस सवाल को हटा देते हैं। हाँ, उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। और ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप बीच की संख्या ही माने, आप 30 68 कुछ भी मान सकते हो। आप क्या कर सकते हो, 30 68 कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, तो उसके लिए परेशान ना हो। बस ये है कि हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके अपने समय को कम करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आगे जो अभी सवाल आने वाले हैं उनमें आप सिर्फ और सिर्फ औसत की जो गणनाएं हैं वो आप अपने माइंड में कर रहे होंगे। तो वहां तक कि आपको तैयार करने के लिए इन सवालों का आपको आना बहुत जरूरी है। 49 56 90 97 और 103, इनका हमें औसत निकालना है। क्या करना है, औसत निकालना है। चलिए जरा देखते हैं। सबसे पहली बात, आपको औसत निकालना है तो आप इनमें से कोई भी एक संख्या औसत मान लो। हम बीच वाली संख्या को इसलिए औसत ज्यादा मान लेते हैं क्योंकि कुछ यहां से माइनस होगा, कुछ यहां से प्लस होगा, तो जो कैलकुलेशन होगी वो प्लस और माइनस होकर के कटता चला जाएगा। ठीक है, तो जो वैल्यूज रहेंगी वो छोटी ही रहेंगी। हाँ, तो कोशिश करके आप बीच की वैल्यू को माने। देखो भाई 49 जो है वो 90 से कितना कम है, तो 41 कम है, तो आपने माइनस का 41 लिख दिया। 56 जो है वो 90 से कितना कम है, तो ये कितना कम है भाई, 56। एक सेकंड, इसको जरा देखना, 50 40, हाँ ठीक है।
अब देखो ये जो 56 है वो 90 से कितना कम है? 56 और 4 60, 60 30 90, मतलब कितना? 34 कम है। इधर देखो 97 90 से कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। 103 कितना ज्यादा है? 13 ज्यादा है। अब अगर आप थोड़ा सा इसको ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, या फिर सीधे सीधे ऐसे घटाना शुरू कर दो। 13 और 9 कितना? 22। ये 22 कैसा होगा? प्लस का होगा। और ये क्या है? माइनस का 34 है और माइनस का 41 है। 34 में से हम 22 को घटा सकते हैं तो माइनस का 12 मिलेगा। कितना मिलेगा? माइनस का 12। ये माइनस का 41 पहले से, इनको जोड़ लो भाई। 1 और 2 3, 4 और 1 5, ये माइनस का 53। मेरे ख्याल से शायद कहीं गलती हुई है, मेरे ख्याल से शायद कहीं गलती हुई। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 53 होगा तो यहाँ पे संख्या किसी से भी कटेंगी नहीं। पहले एक बार जरा हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन क्या दिए गए? 49, 56, 90, 97 और 103। ठीक है, एक बार जरा फिर से सवाल को करते हैं। यहां से हम कैलकुलेशन को, इस वाली को हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहीं पे शायद गलती हुई होगी। वैसे जानते हो गलती हुई किस लिए? गलती हुई इस वजह से है क्योंकि इसका आप लोग आंसर बताएंगे। ठीक है, इसका कौन आंसर बताएगा? आप लोग बताएंगे। तो सबसे पहले चलो सॉर्ट आउट करो। ठीक है, इधर हम भी सॉर्ट आउट करवाते हैं। ठीक है, आपको क्या करना होगा? मेरे सॉर्ट आउट करने से पहले आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है ना? देखो ये 49 जो है वो 90 से कम है। कितना कम है? 50, 40 और 1 41 कम है। और यहाँ पे 56 जो है वो 90 से कितना कम है? 34 कम है। 6 4 10 का 0 हासिल 1, 5 1 6, 6 3 9। और यहाँ पे 9 1 10 का 0 हासिल 1, 4 4 8 और 1 9। यहाँ पे कितना ज्यादा है भाई? यहाँ पे 7 ज्यादा है। और यहाँ पे कितना ज्यादा है? 90 और 10 100, मतलब कितना? 13 ज्यादा है। ठीक है, और अगर आप इनको जोड़ोगे तो 13 और 7 कितना होता है? 20 होता है। शायद हमने वहां पर 13 और 7 को जोड़ करके 22 लिख दिया था। ठीक है, 13 और 7 को जोड़ करके शायद हमने 22 लिख दिया था, इस वजह से वहां पर गलती हुई थी। और ये माइनस का 41 माइनस का 34 है। 34 में से अगर 20 को घटा लोगे तो माइनस का 14 आ जाएगा, और ये माइनस का 41। जोड़ लो भाई, 1 और 4 5, 4 और 1 5, तो यहाँ पे माइनस का 55 आया। अब जो ये 55 है वो कितने रूपों में? 5 बराबर भागों में विभक्त होगा। 5 से आप काटो कितना? 11। यहाँ माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे क्या? माइनस का चिन्ह। और माइनस का जो चिन्ह होगा वो क्या दिखाता है? कि आपको इसे वापस लेना है। तो आप क्या करोगे? 90 में से 11 को घटा दोगे। 90 में से जैसे ही आपने 11 घटाया तो आंसर कितना आ गया? 79 आ गया। कितना आया? 79। बात समझ में आ गई? तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। यहाँ पे ये जो गलती हुई थी वो शायद सिर्फ और सिर्फ इतने की हुई थी। ठीक है, और वैसे तो क्लास में रिकॉर्ड है, तो फिर आप इसको देख लीजिएगा कि यहाँ पे हमने 13 और 7 में 13 और 7 ही लिखा था या फिर कुछ और लिखा था। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि गलती वैसे हुई कहां थी। ऐसा हो जाता है कि जब आप लोग कभी सामने नहीं होते हैं तो फिर ऐसी गलतियां होना लाजमी बात है। वैसे भी आपको भी चेक करना जरूरी है कि आपका माइंड यहां पर है कि नहीं है। देखो अगला सवाल जो दिया है वो कुछ इस तरह से 200, 350, 450, 600, 800, 1200 ये संख्याएं दी गई हैं। इनका हमें औसत निकालना है। क्या करना है? औसत निकालना है। 200 से बड़ी संख्या है, 1200 से कम संख्या है, छोटी संख्या है, तो आप क्या करोगे? आप कोई इनका औसत मानोगे। हमने मान लिया इनका औसत कितना है? 600 है। तो अब ये देखो जरा, 200 जो है वो 600 से कितना कम है? 400 कम है। 350 जो है वो 600 से कितना कम है? 250 कम है। और जो 450 वो 600 से कितना कम है? 150 कम है। जो डिफरेंस थे वो हमने लिख लिया। अब देखो 800 600 से कितना ज्यादा है? तो 200 ज्यादा है। और जो 1200 है वो 600 से कितना ज्यादा है? 600 ज्यादा है, तो फिर आपने 600 लिख दिया। अब देखो ये 6 और 2 कितना मिल जाता है? 800, मतलब ये 800 कैसा होगा? प्लस का। अगर ये माइनस वाले जोड़े तो देखो 250 और 150 को जोड़ोगे तो कितना? 400 बनेगा। और 400 और ये 400 जोड़ो कितना? 800 बनेगा। तो अगर प्लस के 800 में से 800 काट दोगे तो फिर कितना बचेगा? 0। अब 0 जब आ गया तो 0 को आप चाहे तो 5 भागों में बांटो या फिर 6 भागों में बांटो, वो तो 0 रहेगा। और 0 का मतलब क्या होता है? 0 के सामने प्लस भी लगा होता है, माइनस भी लगा होता है। मतलब ये क्या है? ये ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो आप 600 में चाहे तो प्लस 0 जोड़ो या 0 घटा दो, उसमें तो कोई फर्क नहीं होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 600। इसका अगर हम औसत निकालेंगे तो इसका औसत कितना आएगा? 600 आएगा। बात समझ में आ गई? तो उम्मीद है ये जो हमने 4-5 सवालों को लेकर के आज आपके सामने औसत को निकालने के लिए इस मेथड का यूज किया हुआ है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
ठीक है। आपको क्या करना है, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आप अपने बुक्स वगैरह में देखिए, ठीक है। आपकी जो संस्था की तरफ से प्रैक्टिस बुक दी गई है वहां पे ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। ध्यान रखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में जाकर के इसी बेसिस पर सवाल को सॉर्ट आउट करो। एग्जाम में आपका सवाल सही होना जरूरी है, एग्जाम में आपका सवाल सही होना जरूरी है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आज की क्लास के लिए आपके लिए एक सवाल है, आपको बताना है कि आपका नाम क्या है। ध्यान रखिएगा, ये जो सवाल है ये थोड़ा सा लॉजिकल है, ये जो सवाल है ये थोड़ा सा लॉजिकल है। आपको मेरे सवाल में ही आंसर छिपा हुआ है, उसको निकालना है। हमने आपसे आज का ये जो सवाल पूछा है, उस सवाल में ये पूछा है कि आपका नाम क्या है, ठीक है। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्द मिलते हैं। आज की क्लास ओवर, थैंक्स अ लॉट।